सारे क्यों? हेलो। हाँ सब हो गए थे और फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट अप कर रहे हैं, सीक्वेंस से चलेंगे। फर्स्ट हो जाएगा, इसके बाद थर्ड थर्ड चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए देख लीजिए, पहला देखिए पेज नंबर 2 पे आ जाइए। फिर देखो ये चैप्टर में भी एन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, तो सिंपल है, कंप्यूटर के ही बारे में है, बेसिक चैप्टर है। ये चाहो तो तुम खुद से भी पढ़ सकते हो, फिर भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर दे रहे हैं। जहां जो चीज ना समझ में आए वो पूछ लेना, ठीक है। चलिए देखिए, डिफाइनिंग ए कंप्यूटर, तो हमें पता है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक device which is used to perform a variety of operations on the basis of a set of instructions called programs। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और विच इज यूज्ड टू परफॉर्म, और एक विच इज यूज जिसको हम परफॉर्म करते हैं वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स गिवन टू इट। तो ये कंप्यूटर की डेफिनेशन हो गई। अ कंप्यूटर टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर इन द फॉर्म ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन, and instruction on receiving the instruction from the user, the computer processes the data and generates some output and display to it to the user। तो यूजर से डेटा लेता है कंप्यूटर, इसके बाद उसको प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट के रूप में डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। इट टू द यूजर व्हेन द कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इट बिकम्स इंफॉर्मेशन, और जब जो डेटा कंप्यूटर प्रोसेस करता है वो बाद में इंफॉर्मेशन बन जाता है। आई बात समझ में? हेलो हेलो। मान कुणाल समझ में आया? मानसी, सिद्रा, क्लियर है? तो ये ये कंप्यूटर की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद नीचे लिखा है हेडिंग देखिए, अंडरस्टैंडिंग डेटा, अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग हार्डवेयर, अंडरस्टैंडिंग सॉफ्टवेयर। तो पहले क्या है देख लेते हैं, डेटा अंडरस्टैंडिंग। डेटा डिनोट्स अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। मैंने कई बार क्लास में भी ये चीज बताई थी कि जो डेटा होता है डिनोट्स अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स। डेटा इज ए रॉ फैक्ट होता है, ठीक है, रॉ फैक्ट एंड फिगर्स सच एज अ नेम और अ नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे राज कॉमा 15 एंड 9 आर रॉ फिगर्स एंड कैन बी टर्म्ड एज अ डेटा, और वो हमारे डेटा कहलाएंगे, ठीक। अ कंप्यूटर कैन एक्सेप्ट डेटा इन वेरियस फॉर्मेट सच एज टेक्स्ट हो गया, नंबर्स, ऑडियो, वीडियो एंड इमेजेस, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मेट, गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो ये सारे जो फॉर्मेट्स हो गए, टेक्स्ट, नंबर्स, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, तो डेटा कैन बी कलेक्टेड एंड स्टोर्ड फॉर फर्दर यूज। तो पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, फर्दर स्टोर करते हैं, फिर फर्दर उसको यूज करते हैं। आई बात समझ में सभी को? हेलो। हम्म अब इसके नीचे देखिए लिखा है, ये भी चैप्टर बहुत सरल है, कुछ है नहीं इस चैप्टर में, फिर बस डिस्कस करते चलें, जहां तुम्हें ना समझ में आए वहां आप लोग तुरंत बताएंगे, ठीक है। इसके बाद कह रहा है अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन को कैसे अंडरस्टैंडिंग किया जाए? व्हेन अ कंप्यूटर प्रोसेसेस डेटा एंड कन्वर्ट्स it into a form that is useful and meaningful to the user, it becomes information। For example, Raj is the name of a class 9th student whose age is 15। तो अब कोई भी डेटा जब हम देते हैं कंप्यूटर को वो रॉ फैक्ट होता है, और जब वो प्रोसेस होके मीनिंगफुल डेटा बन जाता है तो वो हमारा इंफॉर्मेशन कहलाता है। जैसे डेटा रॉ फैक्ट के रूप में राज क्लास और उसकी एज गई थी, फिर वो टोटल इंफॉर्मेशन बन के प्रोसेस होके क्या निकला कि राज इज द नेम ऑफ अ क्लास 9th स्टूडेंट और हुज एज इज 15। क्लियर है सभी को? हेलो। हम्म आगे देखिए, अंडरस्टैंडिंग हार्डवेयर कह रहा है। कंप्यूटर हार्डवेयर रिफर्स टू द फिजिकल पार्ट। देखिए हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर होता है। फिजिकल पार्ट रिफर टू दोज पार्ट्स और डिवाइसेस दैट यू कैन टच, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब हार्डवेयर हो गए हमारे, ठीक है। इसके बाद देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस, एक इनपुट डिवाइसेस होती हैं, दूसरी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। एनी डिवाइस दैट लेट्स यू एंटर डेटा और इंस्ट्रक्शंस इज नोन एज एन इनपुट डिवाइस सच एज कीबोर्ड, माउस एंड जॉयस्टिक।
On the other hand, any hardware device which displays results is known as an output device, such as monitor and printer. ठीक है, तो इनपुट में ये हो गई, आउटपुट डिवाइसेस ये हो गई. ठीक है, क्लियर है? हेलो. हम्म. समझ में आ रहा है ना? ये इसको पढ़ोगे भी तो अपने आप समझ में आ जाएगा. इसके बाद हमारा आता है एक्सप्लोरिंग, नहीं, अंडरस्टैंडिंग सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ प्रोग्राम. अच्छा, सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं नेसेसरी टू कैरी आउट ऑपरेशंस फॉर स्पेसिफाइड जॉब. मतलब जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं वही हमें परफॉर्म करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं स्पेसिफाइड जॉब को. तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एमएस ऑफिस है, तो एमएस ऑफिस में जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको उनके अपने सबके पर्टिकुलर काम है. वर्ड का अपना काम है, एक्सेल का अपना काम है, पावर पॉइंट का अपना काम है, डेटाबेस का एक्सेस का अपना काम है. ठीक है, तो इस तरीके से कंप्यूटर इतनी चीजें अंडरस्टैंड करता है. अंडरस्टैंडिंग डेटा इंफॉर्मेशन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. क्लियर है सभी को? चले आगे बढ़े फिर. अब एक्सप्लोरिंग फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर. अब देखिए, अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ various components such as system unit, monitor, mouse and keyboard. Some computers may also contain additional accessories such as speakers, microphone and headphones to perform additional tasks. The structure of a computer with its component is shown as. तो अब कौन कौन से कंपोनेंट फंक्शनल कंपोनेंट्स कंप्यूटर के क्या? पहले देखिए, एक तो सिस्टम यूनिट होता है. सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्मॉलर कंपोनेंट्स. जैसे उसमें सिस्टम यूनिट में मदरबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क, रैम, सीपीयू एंड साउंड कार्ड. तो ये हमारे सिस्टम यूनिट में आते हैं. ठीक है, इसके बाद मॉनिटर. मॉनिटर में कौन से आ जाएंगे? मॉनिटर में डिस्प्लेस द आउटपुट ऑफ अ कंप्यूटर. इट इज अ टेलीविजन लाइक इक्विपमेंट. एक टेलीविजन लाइक इक्विपमेंट होता है विच कैन बी कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी एंड लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी. तो ये मॉनिटर हो गए हमारे. मॉनिटर में ये आएंगे, सिस्टम यूनिट में ये सब आएंगे. ठीक है, क्लियर है? हेलो. अब अब देखिए इसमें माउस के बारे में देख लीजिए. माउस जो कह रहा है अभी, इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग माउस कीबोर्ड सब डिटेल बैनर में पढ़ चुके हैं. यहाँ पे ये पहला चैप्टर था तो इंट्रोडक्शन था. इसके बाद सेकंड चैप्टर में इसका डिटेल मैनर में था. तो माउस पता ही है, रिफर्स टू अ पॉइंटिंग डिवाइस होता है दैट परफेक्टली फिट्स इन योर पाम एंड allows you to perform certain activities on screen such as clicking a button and placing the cursor at the specific location. ठीक है, तो माउस क्या होता है? एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है और इसको हम एक स्पेसिफिक लोकेशन पर क्लिक करने के लिए, कर्सर को प्लेस करने के लिए इसका यूज करते हैं. कीबोर्ड refers to a device that contains keys to feed information into a computer. कीबोर्ड का काम क्या होता है? जो भी कंप्यूटर्स है उनमें डेटा इनपुट कराने के लिए हम कीबोर्ड का यूज करते हैं. अब some hardware components are essential for working on computer while some components are optional and can be appended or disconnected from a computer as and when required. For example, जैसे central processing unit, hard disk, RAM, display oblique video card, keyboard, mouse, monitor and motherboard are examples of essential components of a computer. अब एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स हमारे कौन कौन से हो जाते हैं? यही सब हैं. सीपीयू हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, डिस्प्ले ओब्लिक वीडियो कार्ड हो गया, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड मदरबोर्ड. वाइल प्रिंटर स्कैनर, मॉडेम, सीडी रोम ओब्लिक डीवीडी ड्राइव, speakers, pen drive, webcam and floppy drive are examples of non-essential components of a computer. ठीक है, let's now learn about. क्लियर हुआ यहां तक सभी को? हेलो, समझ में आ रहा है ना सभी को? ठीक है, कुछ नहीं है, ये प्रोसेस ही है. वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर की वर्किंग की अगर हम बात करें
तो इसमें इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, तीन तीन हमारे पास स्टेप होते हैं। आप ये जानते हैं, इनपुट में हम डेटा सेंड करते हैं, कमांड सेंड करते हैं कंप्यूटर को। प्रोसेस में क्या होता है, प्रोसेसेस द डेटा पर द गिवन कमांड, एज पर द, जो भी हम कमांड कंप्यूटर को देते हैं वो कमांड जाके सीपीयू में प्रोसेस होता है। ठीक है, तो प्रोसेस का काम सीपीयू करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब वही मदरबोर्ड होता है, वहां पे जाके कैलकुलेशंस, एएलयू, सीयू और रैम के द्वारा ये सब काम होता है इस पे। ठीक है, आउटपुट यूनिट में क्या होता है, जो प्रोसेस डेटा होता है, आफ्टर a meaningful data comes out after process, it should be displayed on the screen। तो मॉनिटर पे वो हमारा आउटपुट यूनिट होता है, डिस्प्ले द प्रोसेस इंफॉर्मेशन एज ए आउटपुट। ठीक, क्लियर है? हेलो, ठीक है। अब इसको पढ़ लेना, पेज नंबर 4 देखो, एक फिगर बना हुआ है। देखिए, एक फिगर में समझाने की कोशिश की गई है। रॉ डेटा क्या है, जैसे इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ कोल्ड कॉफी। तो कोल्ड कॉफी अगर तुम्हें अपने घर में बनानी है तो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हो जाएंगे, कॉफी होगा, शुगर होगा, मिल्क होगा, ये सब रॉ डेटा हो जाएंगे। जब तुम कोल्ड कॉफी बनाना शुरू कर दोगे और पूरा बंद के आ जाएगा, वो हमारी इंफॉर्मेशन होता है। देखो हम बताएं, रॉ डेटा जैसे इधर बगल में राइट हैंड में देखो, जैसे +2 दिया है, फिर 2 दिया है, इक्वल्स टू डैश, तो क्वेश्चन मार्क क्या होना चाहिए। ठीक है, अब नीचे देखिए, तो सबसे पहले कोल्ड कॉफी, फिर मिक्सर लिया इन्होंने, मिक्सर के बाद उसमें इंग्रेडिएंट्स पुट इन द जार, फिर बटन प्रेस किया, यूजर द मिक्सर स्टार्ट्स मिक्सिंग इंग्रेडिएंट्स बटन। ठीक है, इसके बाद प्रेस टू स्टॉप द मिक्सिंग प्रोसेस, अ कप ऑफ कोल्ड कॉफी इन द रिजल्ट। फिर उसको थर्म वो फ्लास्क में भर लिया। ठीक है, थर्मो फ्लास्क में उसको भर लिया, स्टोरिंग कॉफी इन थर्मो फ्लास्क। फिर कॉफी रिट्रीव फ्रॉम द थर्मो फ्लास्क, फिर कॉफी वहां से दे दिया। ठीक है, जग से, तो थर्मो फ्लास्क से दे दिया। तो अब ये जो जो कॉफी हमको दे रहे हैं, तो ये पूरा पूरा निकल के इंफॉर्मेशन आई कि नहीं आई, हमारा हमने जो लिया था इंग्रेडिएंट्स, आफ्टर हमको कोल्ड कॉफी बन के मिली, इसके बीच में जितना भी हमने काम किया वो प्रोसेस वाला हो गया, और आउटपुट क्या हो गया, कॉफी रिट्रीव फ्रॉम द थर्मोफ्लास्क। सब क्लियर है सभी को? समझ में आ रहा है? हम्म। चलिए अगला, एप्लीकेशंस ऑफ ए कंप्यूटर क्या है। देखिए, कंप्यूटर की एप्लीकेशन जैसे दिया हुआ है, पहला हेडिंग, हम हेडिंग पढ़ेंगे, उसको समझा देंगे, आप इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से, केवल पढ़ने वाले वाला है सब इसमें। ठीक, पहला जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन बिजनेस। ठीक, तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो है बिजनेस में यूज हो रही हैं, सीधी सी बात। कंप्यूटर्स हैव बिकम अ नेसेसिटी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज सच एज बिलिंग। जैसे कि देखो, कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज बिजनेस में हुआ है, जैसे कोई बिलिंग होनी हो, बजटिंग होनी है, जैसे बजट पेश किया जाता है, सत्र बुलाया जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट पेश करते हैं, तो वो सब कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस में यूज। बिलिंग का कोई प्रोसेस है, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, ये सब कंप्यूटर एप्लीकेशंस में बिजनेस में यूज होता है। आई बात समझ में? क्लियर? शॉपिंग मॉल में जो हम लोग करते हैं, तो ये इसमें। फिर अगला एप्लीकेशन जैसे कंप्यूटर्स एट होम, घर में अगर हम यूज कर रहे हैं, और वैरायटी ऑफ टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, प्लेइंग गेम्स, लिसनिंग टू म्यूजिक, तो ये सारा सब कंप्यूटर्स एट होम से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन इन अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग में जितने भी एप्लीकेशंस यूज होते हैं कंप्यूटर के, ठीक है, मोस्ट ऑफ द एंटरप्राइजेस एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट लेजरिंग सिस्टम एंड अकाउंटिंग बाय यूजर यूजिंग सॉफ्टवेयर से टैली। जैसे तुमने कई जगह सुना होगा, अकाउंटिंग में टैली पे काम बहुत होता है, देखा होगा आपने, स्कूल में भी शायद टैली यूज करते होंगे। अगर यूज करते होंगे, उधर नीचे जो अकाउंट ऑफिस है। हेलो, टैली सॉफ्टवेयर जानते हो बेटा? हेलो, हेलो, हेलो,
ये ये आप टैली सॉफ्टवेयर जानते हैं क्या होता है? टैली सॉफ्टवेयर ये बेटा अकाउंट के लिए इसको यूज किया जाता है। जैसे अकाउंट के जो भी हमें क्रेडिट, डेबिट और जो भी अकाउंट का जो पूरा काम होता है, लेजर अकाउंट बनाना, परचेजिंग करना, डिस्पैचिंग का सबका सारा कुछ मैटर इस टेली सॉफ्टवेयर में सारा कुछ होता है। ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है अकाउंटिंग में। कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर कस्टमर इंटरेक्शन, कस्टमर इंटरेक्शंस के लिए भी कंप्यूटर एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आंसरिंग कस्टमर क्वेश्चन, तुमने देखा होगा कहीं कहीं कंज्यूमर फोरम्स होते हैं, तो कंज्यूमर फोरम्स में हम आंसर देते हैं, उनके क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। ऑफरिंग असिस्टेंट होते हैं, कीपिंग रिकॉर्ड पेमेंट्स भी। फॉर एग्जांपल जैसे सेल्स फोर्स सीआरएम, a customer relationship management system, provides a complete view of customers, the perspective of sales, marketing, कस्टमर सर्विसेज, चैनल मैनेजमेंट, इन सब में कस्टमर इंटरेक्शन के रूप में भी कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज होता है। फिर कम्युनिकेशन में यूज होता है, जैसे ईमेल, हम लोग जीमेल चलाते हैं, मेल आईडी होती है, चैटिंग करते हैं, वेब कॉन्फ्रेंसिंग होती है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल वाइप होता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग में भी इसको यूज किया जाता है बिजनेस एट ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे www.amazon.in, ये एडवर्टाइजिंग के लिए प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड कमोडिटीज एंड आल्सो फैसिलिटीज परचेजिंग ऑफ दोज प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन का एडवर्टाइजिंग में। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में भी यूज होता है। फिर हेल्थ केयर में जैसे मॉनिटरिंग, पेशेंट को मॉनिटर करना, डायग्नोसिस, डिजीज को डायग्नोज करना, तो वहां पर भी कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज किया जाता है। फिर एजुकेशन में भी है, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स बनाना, डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन, डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स एंड प्रोवाइडिंग इंटरैक्टिव लर्निंग एड्स। फॉर एग्जांपल जैसे जी कंप्रेस, जंप स्टार्ट, किक, किड पिक्स एंड टक्स पेन आर सम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर चाइल्ड एजुकेशन। ठीक है, बाइजू ऐप होता है, तो वो अभी कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपने बाइजू तो सुना होगा, जो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए होता है। हेलो, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन इन रिसर्च, रिसर्च में एक्सपेरिमेंट करना, डिजाइन, डेवलप प्रोजेक्ट कोई बनाना, असिस्टेड एडेड क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर बनाना, तो वहां पर यूज होना कंप्यूटर एप्लीकेशन का। इसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन इन गवर्नेंस, गवर्नेंस में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे बल्क ऑफ डेटा को मेंटेन करना, सेंसस डिटेल, जनगणना करना, रेजिंग पर कैपिटा इनकम बताना लोगों की, रिजर्विंग टिकट्स, पेइंग बिल्स एंड टैक्सेस, तो वहां पे भी यूज होता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन मिलिट्री, मिलिट्री में भी इसका यूज होता है। मिलिट्री में जैसे ट्रेजेक्ट्रीज, एवेल्युएटिंग ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ मिसाइल्स एंड ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन, जितनी भी ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन और ट्रेजेक्ट्री, मिसाइल की जो ट्रेजेक्ट्री होती है, वहां के लिए भी हम मिलिट्री में भी कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटेड कॉमन ग्राउंड सिस्टम आर्मी in an application developed for army specifications by a consortium of defense contractors, यहाँ पे भी। उसके बाद म्यूजिक में भी यूज होता है, क्रिएट म्यूजिक बाय यूजिंग, हम म्यूजिक क्रिएट, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस मीडी का यूज करते हैं। ये स्टैंडर्ड यूज टू सिंक्रोनाइज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉनिक नोट्स रिप्रेजेंटिंग म्यूजिक। Nowadays, computers are capable of playing different music formats such as MP3, MP4, .rm, .wma, तो ये सब भी म्यूजिक क्रिएट करते हैं हम लोग। इनकी एक्सटेंशन फाइल्स होती है म्यूजिक फॉर्मेट्स की, पता होगा आप लोगों को, क्यों? हेलो नौजबा, आ रहा है ना समझ में? इसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन फिल्म एंड, अब फिल्म और टेलीविजन में भी यूज किया जाता है। जैसे एनिमेटेड और 3D मूवीज, मैट्रिक्स, अवतार, हनुमान, गणेशा, जुरासिक पार्क, एनाकोंडा, ये सब एन एनिमेटेड टीवी प्रोग्राम्स में जैसे टॉम एंड जेरी, पोकेमॉन,
Bob the Builder. These movies and TV programs are based on animations techniques using computers. कंप्यूटर का एप्लीकेशन का यूज करके हमको वो दिखाया जाता है. क्लियर है यहाँ तक सभी को? यहाँ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक जितना पढ़ा है? हम्म, ठीक है. सिंपल है ये तो जैसे तुम खुद भी लेके बैठ जाओ ना तो पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा. इसमें आगे से चैप्टर्स यहाँ से स्टार्ट होगा. सॉफ्टवेयर वाला थर्ड चैप्टर वो थोड़ा अच्छा सा होगा. अच्छा अजय ये बताइए आप लोगों का टेस्ट पेपर कैसा हुआ था? अच्छा. सबके मार्क्स कितने कितने आए सबके? 18 आए थे. चलो अच्छा है. ठीक था ना क्वेश्चन पेपर? कोई गड़बड़ तो नहीं था क्वेश्चन? चलो ठीक है. आगे भी ऐसे ही रहेगा. ठीक है. हिंदी हिंदी और इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश के लिए उनकी जब मैम की क्लास लेना अनीता मैम और विनय सर की तब उनको बताना अपनी क्लास में. जूम क्लास में आप बताइएगा. हाँ ठीक है. अच्छा अच्छा अच्छा. तो हो सकता है गलत हो. चलो वो तो जो गलत है अगर 8-9 क्वेश्चंस गलत है उनके मार्क्स आपको मिलेंगे. उसके लिए परेशान मत होना. वो नंबर आपके बढ़ा दिए जाएंगे. हम्म. अरे मेरे यहाँ भी बच्चों के ऐसे ही मार्क्स आए थे. यूपी बोर्ड में भी बच्चों के. अलीना वगैरह कह रही थी कि सर क्वेश्चन सही नहीं है. बच्चे बता रहे थे. चलिए वो तो सर उसको कर लेंगे आपका. मैनेज कर लेंगे सर उसको. ठीक है. आगे देख लेते हैं फीचर्स ऑफ. आप कंप्यूटर के फीचर्स क्या हैं ये भी हम थोड़ा सा डिटेल मैनर में वहां पढ़ चुके हैं. ठीक है देख लेते हैं. पहला तो स्पीड. ग्रेट स्पीड होती है एंड हैव कैपेबिलिटी ऑफ प्रोसेसिंग इवन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस इन अ मैटर ऑफ सेकंड. मतलब बहुत बड़े कंप्यूटेशंस को विद इन सेकंड सॉल्व कर देना. ये कंप्यूटर की स्पीड होती है. एबिलिटी टू प्रोसेस बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ ऑपरेशंस इन ए सिंगल सेकंड. एक सिंगल सेकंड में बिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर लेता है. उसके बाद एक्यूरेसी. एक्यूरेसी इसका मेन फीचर है क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हमने 2+2 भेजा है तो वो 4 ही ऐड करके देगा. ऐसा नहीं कि 2+2 को 5 कर देगा. ठीक है. क्लियर हो रहा है सभी को? तो एक्यूरेसी भी मेन होती है. इसका अगला फीचर स्टोरेज कैपेसिटी. स्टोरेज कैपेसिटी जो होता है कंप्यूटर की मच मतलब बहुत ही ज्यादा हम डेटा स्टोर कर सकते हैं. मच इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन इट. नाउअडेज स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क कैन बी इन टेराबाइट. आजकल टेराबाइट्स में हार्ड डिस्क आने लगी हैं. तो स्टोरेज कैपेसिटी भी फीचर है कंप्यूटर का. ठीक देखिए डिड यू नो में लिखा है 1 टेराबाइट इक्वल टू 10 टू द पावर 12 बाइट्स इक्वल टू 1000 गीगाबाइट्स. और कितने टैबी बाइट्स होते हैं वो भी बताया है और गीगी बाइट्स होते हैं वो भी बताया है. तो ये सब भी ध्यान दिया कर. ये सब चीजें जो डीयू नो में जो लिखा होता है यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है. ध्यान रखिएगा. हाँ हाँ स्मॉल यूनिट्स हैं. उसी के स्मॉल यूनिट्स हैं. ठीक है. अच्छा अब आता है रिलायबिलिटी. इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स in modern computers make them more reliable as they rarely break और फेल. आज का फीचर कंप्यूटर का एक ये होता है रिलायबिलिटी भी उसकी उनकी बढ़ती है. रिलायबल का मतलब कि जो यूजर्स कंप्यूटर को यूज करते हैं वो आसानी से यूज कर सके. कोई दिक्कत ना आए. इसके बाद हमारा कंसिस्टेंसी होती है. कंसिस्टेंसी का मतलब होता है A computer generates consistent result. Consistent मतलब एकदम एक्यूरेट रिजल्ट निकालता है. प्रोवाइडेड द सेम इनपुट एंड प्रोसेस. अगर सेम इनपुट और प्रोसेस किया गया तो उसी के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंट रिजल्ट हमें कंप्यूटर शो करता है. वर्सैटिलिटी. वर्सैटिलिटी का मतलब वर्सेटाइल. जैसे हम कह सकते हैं कि यू आर ऑल स्टूडेंट्स आर वर्सेटाइल पर्सन. तो मोर देन वन कैपेबिलिटी आर एबल टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क इन वैरायटी ऑफ डोमेन. अलग अलग डोमेन में अलग अलग स्पैन ऑफ टाइम में डिफरेंट टाइप्स के टास्क को परफॉर्म कर सके. हेलो हाँ बताओ. कोई दिक हेलो अदीबा.
कोई दिक्कत है क्या? हेलो, क्या कह रहे हो? हेलो, हेलो, आवाज कट रही क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम? हेलो, हेलो, आ रही आवाज? बीच में कट जाती है क्या? अच्छा अच्छा, क्लियर है वर्सैटिलिटी। तो डिफरेंट टास्क इन वैरायटी ऑफ डोमेन, जैसे सच एज एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, अकाउंटिंग एंड हॉस्पिटैलिटी, मतलब हर फील्ड में काम आए, हर फील्ड में कंप्यूटर यूज किया जाए, तो ये इसके वर्सेटाइल फीचर हो गया। फिर आगे फॉलोइंग आर द लिमिटेशन। अब कंप्यूटर के कुछ लिमिटेशन है, फीचर्स तो मान लो ये सब हो गए, स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेसिटी, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी, वर्सैटिलिटी। अब लिमिटेशंस क्या है कि नो पावर टू मेक डिसीजन, कंप्यूटर का अपना कोई पावर नहीं होता कि अपने आप डिसीजन ले ले। अब अपने आप तुमने देखा है क्या कभी? अब कंप्यूटर अपने आप चलने लगे, अपने आप ऑपरेट होने लगे, बिना इनपुट के अपने आप आउटपुट प्रोड्यूस कर दे, तो ये उसकी पावर नहीं होती, ये इसकी लिमिटेशन है। नो आईक्यू, computers are machines that do not have self intelligence, instead they need to be informed time to time regarding the task to be performed। तो दूसरी चीज की जो टास्क होता है, आईक्यू जो है उसका, वो भी आईक्यू भी नहीं होता है। जो हम टास्क मशीन है, सेल्फ इंटेलिजेंस नहीं होता है, जो हम देंगे उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेगा। न्यू ह्यूरिस्टिक्स का मतलब होता है नो ह्यूरिस्टिक्स, कंप्यूटर्स आर नॉट एबल टू लर्न फ्रॉम देयर पास्ट एक्सपीरियंस। ऐसा कुछ नहीं है कि पुराने एक्सपीरियंस से रिलेटेड। इट इम्प्लाइज दैट व्हेन अ कंप्यूटर कमिट्स एन एरर वंस, देन इट वुड कमिट द सेम मिस्टेक अगेन इन सिमिलर सिचुएशन। तो ऐसा नहीं है कि कोई दोबारा मिस्टेक नहीं होगी, अगर हम गलत इनपुट देंगे तो दोबारा फिर से मिस्टेक आएगी। तो ऐसा नहीं है कि वो पुरानी मिस्टेक से अपना सबक ले। तो न्यू ह्यूरिस्टिक्स भी, तो ये इसकी लिमिटेशंस हो गए। क्लियर है? हाँ, अब हमारे पास देखो बेटा, मेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है यूज है, आज टुडेज टेक्नोलॉजी में यूज करते, जो भी जैसे रोबोट बन रहे हैं, रोबोट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ, ह्यूमन इंटेलिजेंस का मतलब अब कोशिश ये की जा रही है कि वो ऐसा चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ह्यूमन, जैसे ह्यूमन बीइंग जैसा सोचता है, जैसे परफॉर्म करता है, जो उसकी हाँ, वैसे ही कंप्यूटर इसकी करे। तो अब है तो भाई रोबोट इलेक्ट्रॉनिक ही। अब सोच के चलो, ये जितना उसमें डेटा फीड कर दिया, जितनी कोडिंग कर दी गई, उसके अकॉर्डिंग तो वो काम करेगा। और कभी कभी तो ह्यूमन ह्यूमन बीइंग की तो बहुत सी होती है उसमें। ह्यूमन की अगर हम फीलिंग्स की बात करें तो उसमें फीलिंग्स भी होती हैं, पर इसमें फीलिंग्स थोड़ी होती हैं रोबोट में। तो वो चीज परफॉर्म तो नहीं हो पाएगी पूरी, है कि नहीं? हाँ, तो सारी चीजें तो नहीं हो पाती हैं, वो जितनी को हो सकती है उतनी चीजों को परफॉर्म किया जाए। तो उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही बेस्ड हो रही है आजकल। ठीक है, अभी प्रेजेंट सिनेरियो में वही टेक्नोलॉजी चल रही है। ठीक है, इसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स देख लेते हैं। तो इसमें देखो, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ाया ही था मैंने। डेस्कटॉप कंप्यूटर, हैंड हेल्ड कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये पढ़ लोगे तुम लोग इसको? अगर ना कोई दिक्कत हो तो बताना। मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर तो पढ़ाया ही है, क्यों? हेलो, ये पढ़ ये पढ़ लोगे कि हम इसको पढ़ें, रीड करें? इसको पढ़ लो तो अच्छा। हाँ, हाँ, ये ऐसे पूछो, चलो, हाँ, ये ऐसे बताते चलेंगे इसमें अंतर। देखो, जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है और एक हैंड हेल्ड कंप्यूटर होता है। देखो, हैंड हेल्ड का कंप्यूटर का मतलब होता है जिसको हाथ में लेके चले, जो पाम पर आ जाए, पाम टॉप कहते हैं, जैसे जो हथेली पे भी यूज करके हम उसको यूज कर। तो हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स वो होते हैं जिनको हाथ में लेके चले।
और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो वो भी लाइट वेट होते हैं। ये इस तरीके से बनाए जाते हैं जिनको हम हाथ में लेके यूज कर सकें, उस तरीके के कंप्यूटर हमारे होते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, टू बी यूज पर्सनल ऑर्गेनाइजर के रूप में इसको यूज किया जाए। अ टिपिकल पीडीए डज नॉट कंटेन अ कन्वेंशनल, इस पे कन्वेंशनल कीबोर्ड नहीं होता है। इंस्टेड इट रिलाइज ऑन रिकॉग्निशन ऑफ हैंड रिटन इनपुट थ्रू द यूज ऑफ स्टाइलिश। जैसे तुमने कुछ देखा होगा पीडीए पर्सनल डिजिटल जिसमें स्टाइलिश का यूज करके हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दे, तो वो हमारा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। क्लियर मौजमा? लैपटॉप तो जानती हो, पढ़ लेना। टैबलेट, स्मार्टफोन, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, और ये भी पढ़ लेना, पढ़ सकते हो, ये तो बताया ही अब इसके अगले वाले चैप्टर में। पढ़ लेना, अगर ना समझ में आए तो बताना, तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे, जो भी चीज तुम्हें ना समझ में आए। ठीक, सभी बच्चे समझ रहे हैं? हेलो। हम्म अब जैसे आता है सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग कंप्यूटर, एक होता है। ये क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। In an effort to limit the amount of data that computer thieves can retrieve from stolen computers, a device is being developed that can locate and, if necessary, destroy a computer's hard drive. सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग कंप्यूटर का मतलब कह रहे हैं जो अफोर्ड टू लिमिट द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कंप्यूटर थीव्स कैन रिट्रीव फ्रॉम स्टोलन कंप्यूटर, device is being developed that can locate and if necessary destroy computers hard drive.